हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ किचन से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है छानना। देखिए, छानना दो तरह का होता है, एक जिसे लिक्विड छानना और दूसरा पाउडर छानना। लिक्विड छानने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स लिक्विड को छानना, जैसे चाय या दूध को छानना। और पाउडर के लिए हम यूज़ करते हैं सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट। सिफ्ट मीन्स छानना। चलिए इसे अच्छे से देख लेते हैं। पहला है लिक्विड को छानना, इसके लिए स्ट्रेन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, चाय छान दो या चाय छान लो। स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी, चाय को छान लो। अगला देखिएगा, पास्ता छान लो, तो इसके लिए भी यूज़ करेंगे स्ट्रेन द पास्ता, स्ट्रेन द पास्ता, पास्ते को छान लो। पाउडर छानना, जैसे कि पहले बताया है, सिफ्ट मीन्स होता है पाउडर को छानना। फॉर एग्जाम्पल, आटा छान लो। आटा पाउडर के फॉर्म में होता है, इसलिए आटे के लिए सिफ्ट का यूज़ करेंगे। सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर, फ्लावर मीन्स होता है आटा। अगला सेंटेंस देखिएगा, थोड़ा आटा छान लो। सिफ्ट सम फ्लावर, सिफ्ट सम फ्लावर। ऐसे ही आप एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, मैं आटा छान रही हूँ। अगला वर्ड है गूंदना, मांडना या फिर गूंथना। जैसे आटे को मांडते हैं या गूंथते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं नीड। यहाँ पर के साइलेंट होता है, नीड। जैसे आटा गूंद दो, तो यहाँ पर हम नीड द फ्लावर भी बोल सकते हैं और नीड द डो भी बोल सकते हैं। या मैं आटा गूंद रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो। डो वह होता है जब आटा लगभग गूंथ कर तैयार हो जाता है, तो उसको डो बोलते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, गुथा हुआ आटा, डो। जैसे अभी पीछे बताया गया है, जब आटा गूंथ कर तैयार हो जाता है तो उसे डो कहते हैं। गूंथे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लो, या आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लो। लोई बनाने के लिए कहते हैं मेक द बॉल्स। जैसे रोल द डो इनटू द बॉल्स, या मैं लोइयाँ बना रही हूँ, तो इसके लिए बोल सकते हैं आई एम मेकिंग द बॉल्स। अगला वर्ड है रोटी बेलना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोल आउट। रोल मीन्स होता है बेलन फेरना, रोल आउट यानी रोटी को बेलना। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग द चपाती। या फिर कहेंगे आई एम रोलिंग आउट द चपाती, मैं रोटी बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, बेक। बेक मीन्स होता है सेकना, यानी कि आंच पर सेकना। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती, आई एम बेकिंग द चपाती, मैं रोटी को सेक रही हूँ या पका रही हूँ। पलटना, जैसे रोटी को पलटते हैं तो उसके लिए इंग्लिश आती है फ्लिप। रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती, फ्लिप द चपाती, रोटी को पलट दो। अगला वर्ड है उबालना। उबालने को इंग्लिश में कहते हैं बॉईल। जैसे दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क। या फिर कह सकते हैं बॉयल अप द मिल्क, दूध को उबाल दो। नेक्स्ट वर्ड है छीलना। छीलने को इंग्लिश में कहते हैं पील ऑफ, जैसे किसी चीज़ का छिलका छीलना। फॉर एग्जाम्पल, फल छील दो, पील ऑफ द फ्रूट, मतलब फल को छील दो। या फिर संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। ऐसे ही आप एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आलू छील दो। नेक्स्ट वर्ड है काटना। काटना कई तरह का होता है, जैसे कट, चॉप और स्लाइस। कट होता है जैसे कि नॉर्मल काटना, चॉप छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, जैसे प्याज को काटते हैं। स्लाइस, स्लाइस में काटना, जैसे कि सलाद के रूप में खीरे या मूली को काटा जाता है, तो उसको स्लाइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आलू काट दो, कट द पोटैटोज, यानी कि नॉर्मल कट। प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, चॉप द अनियन, खीरा काट दो, स्लाइस द क्यूकम्बर। नेक्स्ट वर्ड पीसना। पीसने को इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड। फॉर एग्जाम्पल, मसाले पीस दो,
ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस, मसाले को पीस दो। नेक्स्ट वर्ड है फैलाना या फिर लगाना, स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड पर मक्खन लगाओ या ब्रेड पर मक्खन को फैला दो। स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर मक्खन को लगाओ या फिर फैलाओ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डालना या उड़ेलना, जैसे द्रव या अन्य किसी पदार्थ को किसी चीज़ में डालना, जैसे किसी बर्तन में चाय डालना, दूध डालना या चीनी डालना। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर। फॉर एग्जाम्पल, चाय को कप में डाल दो या चाय को कप में कर दो। पोर द टी इनटू द कप, पोर द टी इनटू द कप। चीनी को एक बाउल में डालें या एक बाउल में डाल दें। पोर द शुगर इनटू अ बोल, पोर द शुगर इनटू अ बोल। ऐसे ही आप एक सेंटेंस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पानी को गिलास में डालो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा कूटना या कुचलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रश या पैशल। फॉर एग्जाम्पल, इलायची कूट दो, इलायची की इंग्लिश होती है कार्डमम। क्रश द कार्डमम या पैशल द कार्डमम, इलायची कूट दो। लहसुन कूट दो या लहसुन को कुचल दो। पैसल द गार्लिक या क्रश द गार्लिक, गार्लिक मीन्स होता है लहसुन। ऐसे ही आप एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अदरक कूट दो, और अदरक की इंग्लिश होती है जिंजर। अगला वर्ड देखिएगा तलना, फ्राई। तेल में कुछ पकाना या पकना या फिर तलना, इसको इंग्लिश में फ्राई बोलते हैं। जैसे पकोड़े तल दो, फ्राई द फ्रिटर्स, फ्राई द फ्रिटर्स, फ्रिटर्स मीन्स होते हैं पकोड़े। प्याज को तेल में भूनो, फ्राई द अनियंस इन ऑयल, फ्राई द अनियंस इन ऑयल। अगला वर्ड है डिजोल्व, डिजोल्व मीन्स होता है घोलना। नमक को पानी में घोलें, डिजोल्व द सॉल्ट इन वाटर, डिजोल्व द सॉल्ट इन वाटर। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा चीनी को पानी में घोलें। नेक्स्ट वर्ड है मिलाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स, मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मसाले मिला लो या मसाले को आपस में मिला दो। मिक्स द स्पाइसेस, मिक्स द स्पाइसेस। अगला सेंटेंस है चीनी को नमक में मत मिलाओ, डू नॉट मिक्स शुगर विथ सॉल्ट या डोंट मिक्स शुगर विथ सॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है फेंटना, जैसे अंडे, क्रीम या दही आदि को फेंटते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं विस्क, विस्क। फॉर एग्जाम्पल, दही को फेंट लो या दही फेंट लो, विस्क द कर्ड, विस्क द कर्ड। दही को इंग्लिश में कहते हैं कर्ड। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा अंडे को फेंट लो या अंडों को फेंट लो। अगला वर्ड है बीनना, जैसे कि चावल बीनते हैं या फिर दाल या चावल में से कंकड़ को उठाते हैं या साफ करते हैं, उसको बीनना बोलते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं पिक ओवर, पिक ओवर। वह चावल बीन रही है, शी इज़ पिकिंग ओवर द राइस, शी इज़ पिकिंग ओवर द राइस। वह चावल बीन रही है। अगला वर्ड है भिगोना, यानी कि किसी वस्तु को पानी में भिगोना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोक, सोक। चावल भिगो दो, सोक द राइस, सोक द राइस। ऐसे ही आप इंग्लिश बनाइएगा दाल भिगो दो। नेक्स्ट वर्ड वी है भूनना, भूनने की इंग्लिश होती है रोस्ट, ROAST, रोस्ट। रोस्ट मीन्स भूनना। फॉर एग्जाम्पल, मैं चिकन भून रहा हूँ, आई एम रोस्टिंग द चिकन, आई एम रोस्टिंग द चिकन। ऐसे ही आप एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाइएगा मैं बादाम भून रहा हूँ। अगला वर्ड है उफनना, यानी कि जैसे कोई चीज़ उबल कर बाहर आ जाती है तो उसको उफनना बोलते हैं। जैसे दूध उफन जाता है या चाय उफन जाती है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉयल ओवर, बॉयल ओवर। दूध उफन कर बह रहा है, जैसे दूध निकल चुका है, बाहर बह रहा है, तो द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर,
द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा, चाय उफन कर बह रही है। नेक्स्ट वर्ड है जमाना, जैसे कि दही आदि को जमाना। इसके लिए वर्ड आता है सेट। फॉर एग्जाम्पल, दही जमा दीजिए या दही को जमा दो। सेट द कर्ड, सेट द कर्ड, दही को जमा दो। नेक्स्ट वी हैव छिड़कना या बुरकना। जैसे कि हम नमक को छिड़कते हैं सब्जी वगैरह पे या फिर मसालों को छिड़कते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। फॉर एग्जाम्पल, इस पर थोड़ा नमक बुरक दो। स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा, इस पर थोड़ा मसाला बुरक दो। जैसे गरम मसाला होता है या कोई भी मसाला हो, तो आप उसका सेंटेंस बनाइएगा कमेंट सेक्शन में। मसलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैश, मैश। जैसे उबले हुए आलू को मसलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उबले हुए आलू को मसल दो। मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, उबले हुए आलू को मसल दो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, पिघलना। इसको सभी जानते हैं, मेल्ट, मेल्ट। जैसे चॉकलेट को पिघला दो, मेल्ट द चॉकलेट, मेल्ट द चॉकलेट, चॉकलेट को पिघला दो। ऐसे ही आप सेंटेंस बनाइएगा, बर्फ को पिघला दो। अगला वर्ड है घिसना या फिर कद्दूकस करना। इसकी इंग्लिश होती है ग्रेट, GRATE, ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, गाजर को घिस लो या गाजर को कद्दूकस कर लो। जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं तो कद्दूकस करते हैं, उसी तरह से। ग्रेट द कैरेट्स, ग्रेट द कैरेट्स, गाजर को घिस लो। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा, मूली को घिस लो या मूली को कद्दूकस कर लो। अगला वर्ड देखिएगा, भोजन को छोंकना या भोजन में तड़का लगाना। उसकी इंग्लिश होती है सीजन, सीजन। जैसे चावल को छोंक दो, सीजन द राइस, सीजन द राइस, चावल को छोंक दो। ऐसे ही आप बनाइएगा, दाल को छोंक दो या दाल में तड़का लगा दो। चटनी, चटनी की इंग्लिश होती है सॉस, सॉस। फॉर एग्जाम्पल, चटनी बना दो, बनाने की इंग्लिश होती है मेक, मेक द सॉस, मेक द सॉस, चटनी बना दो। ऐसे ही कुछ सेंटेंस और देखिएगा जो किचन में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, या ये भी कह सकते हैं हाउ टू रोल आउट द चपाती। रोल आउट मीन्स बेलना, जैसे पीछे बताया है। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग डिशेज, आई एम वॉशिंग डिशेज। प्याज को गोल गोल काट दो, स्लाइस द अनियन इन सर्कुलर शेप, स्लाइस द अनियन इन सर्कुलर शेप। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा, खीरे को गोल गोल काट दो। अगला सेंटेंस है, यह अभी कच्ची है, इट्स नॉट कुक्ड येट, इट्स नॉट कुक्ड येट, यानी कि यह अभी तक नहीं पकी है, यह अभी कच्ची है, इट्स नॉट कुक्ड येट। इसे गर्म हो जाने दो, लेट इट हीट अप, लेट इट हीट अप, हीट अप मीन्स होता है गर्म होना। अगला सेंटेंस देखिएगा, आंच तेज कर दो, आंच यानी कि हीट, टर्न अप द हीट, टर्न अप मीन्स होता है किसी चीज को बढ़ाना, टर्न अप द हीट, आंच को तेज कर दो या हीट को तेज कर दो। आंच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन मीन्स होता है धीमी करना, टर्न डाउन द हीट, या ये भी कह सकते हैं रिड्यूस हीट टू लो, आंच धीमी कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, चावल धुल दो या चावल को धो दो। जिसे चावल को पानी में धोते हैं, रिंस द राइस, रिंस द राइस। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा, दाल धुल दो। अगला सेंटेंस है, आलू उबल गए हैं, द पोटैटोज आर बॉइल्ड, द पोटैटोज आर बॉइल्ड। आप एक सेंटेंस बनाइएगा, अंडे उबल गए हैं, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कढ़ाई को आंच से उतार लो, कढ़ाई यानी कि पैन,
रिमूव द पैन फ्रॉम हीट, रिमूव द पैन फ्रॉम हीट, कढ़ाई को आंच से उतार लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इसे ठंडा हो जाने दो, लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन, इसे ठंडा हो जाने दो। जैसे कोई गर्म वस्तु हो, जैसे कढ़ाई वगैरह, कहते हैं ना इसे ठंडा हो जाने दो, छूना मत, लेट इट कूल डाउन। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े काट लो, कट द ब्रेड इंटू स्मॉल पीसेस, कट द ब्रेड इंटू स्मॉल पीसेस, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े काट लो। खाना पक रहा है, द फूड इज कुकिंग, द फूड इज कुकिंग, खाना पक रहा है। ज़्यादा मत पकाना, जैसे कहते हैं ना ज़्यादा मत पकाना इसको, डोंट ओवर कुक्ड, डोंट ओवर कुक्ड, ज़्यादा पकाना यानी कि ओवर कुक्ड करना। गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस, गैस को बंद कर दो। टर्न ऑफ मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बंद करना। चावल कुकर में डाल दो, डालने की इंग्लिश होती है पोर, जैसे पीछे बताया है, पोर राइस इनटू द कुकर, पोर राइस इनटू द कुकर। ऐसे ही दाल के लिए बोल सकते हैं, दाल कुकर में डाल दो, पोर पल्सेस इनटू द कुकर। अगला सेंटेंस है, गैस चालू कर दो, टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन मीन्स होता है किसी चीज़ को चालू करना। लंच में क्या बनाओगी, वॉट विल यू मेक फॉर लंच, वॉट विल यू मेक फॉर लंच, लंच में क्या बनाओगी। ऐसे ही आप एक सेंटेंस लिखिएगा, डिनर में क्या बनाओगी। अगला सेंटेंस है, मैं कड़ी चावल बनाऊंगी, आई विल मेक करी राइस, आई विल मेक करी राइस, मैं कड़ी चावल बनाऊंगी। आलू अभी अध पके हैं, अध पके यानी कि पकने वाले हैं, थोड़े कच्चे हैं। अध पके के लिए एक वर्ड होता है अंडर कुक्ड, यानी कि वो कुक होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं पूरी तरह से। तो द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड, द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड, आलू अभी अध पके हैं। ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा, सब्जी अभी अध पकी है। ढककर पकाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे कवर एंड कुक्ड, कवर एंड कुक्ड, ढककर पकाओ। आलू गल गए हैं, द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड, ओवर कुक्ड होता है जैसे कोई चीज़ गल जाती है या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पक जाती है, ओवर कुक्ड, द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड। खाना तैयार है, द फूड इज़ रेडी, द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है। ऐसे ही आप एक सेंटेंस लिखिएगा, नाश्ता तैयार है। गर्मा गर्म परोसें या गर्मा गर्म परोस दो, सर्व हॉट, सर्व हॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।